हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एसआईआर के रिगार्डिंग है। जिन लोगों ने अभी तक के अपना फॉर्म नहीं सबमिट करा है, लगभग समझ लीजिए फर्स्ट फेज़ का एंड ही चल रहा है, 4 तारीख तक के चलेगा, 28 तारीख से दूसरा फेज़ स्टार्ट हो रहा है एसआईआर का। तो जिन लोगों ने नहीं सबमिट करा है उन लोग अपना अपना जल्द से जल्द फॉर्म सबमिट करें। और बहुत से लोग ऐसे होंगे अभी जो कन्फ्यूज़ है कि एसआईआर का फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या भरना है, फिल करने में भी कन्फ्यूज़न है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नेम नहीं है, तो वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि उनको फॉर्म कैसे मिलेगा और 2003 की लिस्ट कैसे मिलेगी। या ये भी कन्फ्यूज़ है कि किसका लगाना चाहिए, किसका नहीं लगाना चाहिए हम लोग को 2003 में डेटा अपना, जो लोग भी 1987 के बाद पैदा हो गए। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ना आप ही के लिए है। सबसे पहले हम लोग ये आपको बताएंगे कि एसआईआर का फॉर्म भरना कैसे। उसके बाद अगली वीडियोज़ में और भी वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग अपना 2003 की डेटा निकाल सकते हैं। तो जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी अभी ये बीएलओ से फॉर्म नहीं लिया है वो अपने बीएलओ से संपर्क करें और उनसे जल्द से जल्द फॉर्म लें पहले तो, सबसे पहला। और जिन लोगों के पास अपना पहचान पत्र और उनको पता नहीं है कि कैसे कहाँ मिलेगा, तो वो अपना जो है एक ऐप है वोटर हेल्पलाइन नंबर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अपना वोटर आईडी नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि उनका बीएलओ का क्या नाम है, क्या नंबर है, पोलिंग स्टेशन वगैरह क्या है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका वोटर आईडी डिलीट हो गई है, कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि वो शायद मे बी वो वोट वगैरह नहीं डाली होगा लोकसभा में और विधानसभा में, जिस वजह से उनकी वोटर आईडी कैंसिल हो गई। तो उन लोग भी कंफ्यूज मत हों और परेशान मत हों, जल्द से जल्द अपनी वोटर आईडी बनवाएं। तो आज हम लोग सबसे पहले इसी के रिगार्डिंग कैसे फॉर्म भरना है इसमें बारे में बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको अपना ऐसा फॉर्म बीएलओ से ले लेना है, घर घर आके देगा। अगर नहीं आया तो आप जाकर खुद लें, लापरवाही मत करें। तो जिसमें आपको सबसे पहले ऐसे 2 फॉर्म मिलेंगे। एक आपका रिसीविंग बन जाएगा जो उसको साइन करके आपको रिटर्न कर देगा जब आप सबमिट करने जाएंगे। तो जिस तरह का फॉर्म है जिसमें आपको ऊपर देखने को मिलेगा आपका क्यूआर और आपकी अन्यथा जितनी भी वोटर आईडी में डिटेल्स होती हैं, एड्रेस वगैरह, वोटर आईडी संख्या, वो सब इसमें लिखी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से 3 कॉलम मिलेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ भरना कैसे है। 3 कॉलम किसको भरना है, ऐसा नहीं कि तीनों भर देना है, हर किसी को भरना है, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कैसे भरना है। फॉर्म में भरना क्या है, यहाँ पे आपको निर्वाचक का नाम यानी जिसका ये फॉर्म है उसका नाम, उसकी एपिक संख्या यानी वोटर आईडी नंबर और उसका एड्रेस, इधर उसका पोलिंग स्टेशन का डिटेल दी होगी, ऊपर उसके बीएलओ वगैरह की डिटेल दी होगी, ठीक है, जो उसका बीएलओ होगा। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले, ये वाला कॉलम सबको मैंडेटरी है जैसे हमने पहले बताया। तो पहले कॉलम में क्या भरना है, पहले कॉलम में भरना है जन्म तिथि, ठीक है। सब बहुत से लोगों की ये लोग भी कंफ्यूज हैं कि उनकी जन्म तिथि क्या भरी जाएगी, अगर आधार में अलग है इसमें अलग है, तो वोटर आईडी के हिसाब से भरनी है। फॉर सपोज इनकेस इनका हम आईडी इनका नाम मान लेते हैं हम 01, इस तरह से 01 पहला महीना 1982, ठीक। उसके बाद आधार संख्या इनकी भर जाएगी जो भी हो, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से अपना पूरा आधार संख्या भर लेंगे। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर भर लेंगे जो सबको पता है। पिता अभिभावक यानी यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखना है, जैसे इनके पिता का नाम कुछ भी मैं लिख देता हूँ XYZ, ओके। अब आता है पिता अभिभावक की अगर एपिक संख्या उनकी है, मौजूद है, तो भरेंगे, वरना छोड़ देंगे रिक्त, कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरना, अलग से नहीं भरना है। इसी तरह से माता का नेम भरेंगे और उनकी एपिक संख्या भरेंगे। पति अगर है, हस्बैंड है या वाइफ है, तो वहाँ पर उनकी डिटेल भरेंगे, उनका नेम लिखेंगे और उनकी एपिक संख्या लिखेंगे यदि उपलब्ध हो तो, इसमें क्लियर लिखा है। तो ये वाला तो फॉर्म सबको भरना है। अब इतना भर के जमा किनको करना है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉर्म जमा किसको करना है, सिर्फ इतना भर के। ये फॉर्म इतना भर के वो लोग जमा करेंगे जिनके पास 2003 की खुद का डेटा नहीं है, 2003 की डिटेल में, लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, और या फिर उनके किसी भी संबंधी का डेटा नहीं है, तो ये भरेंगे, सिर्फ वो लोग जमा करेंगे। अब आते हैं उन लोगों का जिनकी खुद का नाम यानी जो भी मतदाता था उसकी 2003 की लिस्ट में नेम है और उसका, तो वो यहाँ पर अपना नाम भरेगा। नाम से एज इट इज़ नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, बहुत से छोटा मोटा स्पेलिंग फ़र्क है तो भी चलेगा। अगर निर्वाचक का नाम यहाँ पर लिखेंगे XYZ, मैं कोई भी पर्टिकुलर नेम नहीं ले रहा हूँ इसलिए XYZ लिख रहा हूँ। उनकी 2003 की लिस्ट में देखना एक एपिक संख्या होगी, वो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। हो तो जो भी दी होगी 1 2 3 4 5 6 जो भी दी होगी वो लिखेंगे। संबंधी का नाम यानी उस लिस्ट में उनके संबंध में, जैसे कि अगर उनके हस्बैंड का है, पति का, तो यहाँ पर संबंधी में उनका नाम लिख देंगे, ठीक है, YZX जो भी है, ठीक है, उनकी एपिक संख्या वहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद उनका जिला, ठीक है, जिस जिले में उस टाइम पे था, 2003 का जिला, 2003 का, ये ध्यान रखना है, 2003 में जो हो। राज्य का नाम 2003 में आप जहाँ भी हो, अगर बिहार में थे तो बिहार का लिखेंगे, बंगाल में थे तो बंगाल का लिखेंगे, राजस्थान में थे तो राजस्थान का लिखेंगे, राज्य, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र क्या लगता था उस टाइम पे वो लिखेंगे। और यहाँ पे आता है विधानसभा क्षेत्र का संख्या बदलती रहती है कुछ सालों बाद, मतलब वैसे बदल गई बहुत से, मैक्सिमम लोगों का बदल गई, इसलिए बता रहा हूँ कि संख्या ध्यान रखेंगे, जो लिस्ट निकलेगी उसमें संख्या लिखी होगी, जैसे मान लो 86 लिखी है, ठीक है, 86। भाग संख्या उनकी कुछ भी ले लो 205 होगी, ठीक है। क्रम संख्या यानी वो देखना है, वो भाग संख्या यहाँ पर वो होती है कि कौन सी फाइल के भाग होंगे, जिस फाइल में आप देखेंगे उसमें ऊपर एक साइड में भाग लिखा होगा, भाग संख्या। और क्रम संख्या यानी उस फाइल में आपका नेम कौन से क्रम में है, जैसे मान लो 153 पे है तो इस तरह से कॉलम बने होंगे सीरियल नंबर, तो वहाँ पर सीरियल नंबर लिख देना है कि मेरा 153 पे मेरा नाम है। तो ये हो गई डिटेल, इतना भर के उन लोगों को दे देना जिनका खुद का नेम है 2003 की लिस्ट में, और ये जमा करके बीएलओ को दे देना है और सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले उनको ध्यान रखना है कि अपनी यहाँ पर साइन और एक फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो लगाना है वाइट बैकग्राउंड पर, और उनके कान खुले होना चाहिए, ठीक है, 70% ऑलमोस्ट चेहरा दिखना चाहिए।
ताकि स्कैन कर सके। और जब उसको एक फॉर्म जमा करेंगे तो वो एक फॉर्म पे खुद साइन करके रखेगा अपने पास और एक पे साइन करके आपको रिटर्न करेगा। तो रिसीविंग लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तीसरा कॉलम किन के लिए है? तीसरा कॉलम उन लोगों के लिए है जिनका नाम जो है सूची में नहीं था 2003 की, तो अब वो अपना किसी भी संबंधी का लगा सकते हैं। संबंधी मतलब माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। तो अगर उनका नाम है, आज वैसे मान लो मेरा नाना का नाम है या मेरी मदर का नाम है, ठीक है, तो मदर का नाम अपना हमने लिख दिया कुछ भी, ये मेरी मदर का नाम हो गया। 2003 की लिस्ट में उनकी एपिक संख्या थी, संख्या लिख दी। संबंधी का नाम, अब यहाँ पर बहुत लोग संबंधी के कंफ्यूज होते हैं। हमें संबंधी में इनका दिखाना है, जो मतदाता हम ऊपर हैं यानी जिनका ये फॉर्म है उनको दिखाना है। संबंधी का नाम, संबंधी का नाम हमने XYZ, संबंध क्या था इनका, ये पुत्री हैं या पुत्र हैं, लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर पुत्र। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये हम ध्यान रखेंगे। पुत्र, जिला, मेरी माँ उस टाइम पे जिला कौन से जिले में थी, मान लो लिख दिया कानपुर, ठीक है, कानपुर जिले में थी। कानपुर के कौन से क्षेत्र में थी, कौन सी राज्य था, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भरेंगे। क्षेत्र का नाम यानी कल्याणपुर, वो भर देंगे। और साथ में विधानसभा क्षेत्र यानी अगर 86 लगता है तो वो भर देंगे। भाग संख्या यानी फाइल में लिखी होगी वो देख के भर देंगे। और क्रम संख्या कौन से कॉलम पर था वो भर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर साइन करके, यहाँ पर आप अपनी साइन करके जमा करेंगे और BLO से साइन करके रिसीविंग लेंगे, बस इतना करना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके आगे तीनों कॉलम किसी को नहीं भरना है, 2 कॉलम अगर खुद की डिटेल है, ठीक है, तो ये दोनों भरेंगे। अगर डिटेल नहीं है, रिलेटिव की है, संबंधी की है, तो ये वाला भरेंगे। अगर दोनों की नहीं है, ना खुद की ना संबंधी की कोई डिटेल है, तो सिर्फ ये वाला कॉलम भर के जमा कर देंगे। बस इतना करना है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा।